काहे भोजपुरी का छवि कुकुर सियार के डिंग डोंग कैला से खराब होके के बा। जिसको बनाना है वो बना रहा है। इतना मेहनत से एक कलाकार नाम बनाता है, ये उनको नहीं पता चलेगा जो आपके आपके चक्कर में रहते हैं, आपको बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं। बातें लिखना, बातें बोल देना, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, उसमें पैसा वैसा थोड़े लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के गायक, सह अभिनेता और नेता राकेश मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शक को मेरे तरफ से प्रणाम और मीडिया दर्शन देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम। सर, भोजपुरी में अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र जैसे हम जीवन का सफ़र जीते हैं उसी तरह से रहा। बस जीरो से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे एक मुकाम तक जाता है और हमेशा कुछ नया करने का जो जिज्ञासा रहता है उसी सिचुएशन में आज भी मेहनत हो रहा है, जारी है। भोजपुरी में आप आदर्श किसको मानते हैं? हम गीत संगीत में जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, हम संगीत को ही आदर्श मानते हैं। उससे रिलेटेड चाहे कोई भी हो, हम बड़े से भी सीख लेते हैं, छोटे से भी सीख लेते हैं। मतलब जिसमें जो पोटेंशियल है उस पर हम ध्यान देते हैं। हमको लगता है कि हमको सीखना चाहिए तो हम सीख लेते हैं बस। दर्शक आपके गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं। अभी कोई नया प्रोजेक्ट है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं? अभी नया प्रोजेक्ट जो रिलीजिंग है वो परसों रिलीज होगा, जिसका टीजर अभी रिलीज हुआ है। और मतलब शायद मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर गिने चुने 10-15 गाने आज बॉलीवुड स्टाइल में आए होंगे, उसमें से एक इसका भी शुमार होगा, जिसका टाइटल है ओ छमक छलो, जो कि एक बॉलीवुड तरीक़ा से बहुत हाई बजट का शूट हुआ है, जिसका अभी टीजर रिलीज हुआ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, और वो शायद 28 तारीख को देखने को मिलेगा। सर, उसको आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, अभी टीजर रिलीज हुआ है इसलिए हम गाना नहीं गा सकते हैं, क्योंकि आज डिजिटल का दौर है ना। कोई भी 1 सेकंड में सुनेगा, आधे घंटे में स्टूडियो में जाएगा, क्योंकि भोजपुरी गीत संगीत इस मामले के लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि अभी आपका एक गाना बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है अभी, नौलखा मंगादा। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दें। नौलखा मंगादे रे, वो तो मेरा भी पसंदीदा गाना है, क्योंकि आप भाग्यशाली होते हैं जिसको आप बचपन में देखते हैं, सुनते हैं। और अगर महानायक, जिस गाने में महानायक का परफॉर्मेंस हो और उस गाने को आज करने का मौका मिला, तो इसका मतलब है कि भोजपुरी का दौर बदल रहा है। और भोजपुरी का दौर बदल रहा है तो वैसे गाने जो एक समय पे बहुत बड़ा हिट था, मुझे नौलखा मंगा दे रहे, और आज भी कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो, मतलब सीधे बोले तो कोई बार नहीं है, कोई ऐसा धूम धड़ाका वाला जगह नहीं जहाँ एक बार वो नहीं बजेगा। तो हमने भी गाया और उसका वही टैग लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर हम लोग तो भोजपुरी वर्जन करके गाए हैं। एक लाइन है कि आँखों में कजरा, आँखों में कजरा, बालों में गजरा, ना ना ना, ऐसा ही कुछ एक लाइन था मेरा, जो कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बट मुझे सबसे अच्छा लाइन लगा था कि मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे सीने से लगा लूँगी ओ सैया दीवाने। ये लाइन जब शिल्पी गा के मुझे भेजी थी, तो शायद मुझे याद है कि मैंने बोला कि एक फ़ीमेल सिंगर के तौर पे तुमने बहुत अच्छा गाया है, और रियली वो बहुत फील में गाई थी। तो थैंक यू। लाइफ टाइम हम लोग बोलते रहेंगे दर्शकों को कि ऐसे गाने को भी इतना प्यार देना, दुलार देना, और अच्छा है। सर, शिल्पी का आपने नाम लिया, तो शिल्पी अभी बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो क्या है कि ये नाम ना बहुत अलग चीज़ है। ये नाम कैसे भी हो, आप जब मेहनत करते हो, जब आपका नाम होता है, तो ये एक लॉजिक है, इसको आप हटा के नहीं चल सकते हो लाइफ में। वो मेरे साथ भी हुआ है। हर आर्टिस्ट के जीवन में एक बार आता है कि लोग आपके पीछे पड़ते ही पड़ते हैं। और शिल्पी के लिए मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि वो जिस घर से बिलोंग करती है, जिस जगह से आई है, तो
ये माँ सरस्वती का असीम कृपा है उस पे कि वो जिस जगह से बिलोंग करती है, जितने वो छोटे परिवार से आई है, गरीब परिवार से, हम सब भी एक मिडिल फैमिली से ही आए हैं। और आके कितना मेहनत से एक कलाकार नाम बनाता है, ये उनको नहीं पता चलेगा जो आपके आपके चक्कर में रहते हैं, आपको बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं। बातें लिखना, बातें बोल देना, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, उसमें पैसा वैसा थोड़े लगता है। और ये तो क्लियर है कि आज भाई उसका उसका मेहनत है। हमारे हम भी अगर कोई गाना बजता है तो हम लोग एक एक गीत पे मेहनत करते हैं। हम ये सोच के थोड़े करते हैं कि आप क्या बोलोगे, वो क्या बोलेंगे। हमारा काम है, हम माइंड सेट है कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ वर्क करना है। आपका माइंड सेट है कि हमको इनकी खिंचाई करनी है, इनको ये करना है। हमारा माइंड एक ही जगह सेट है कि हमको गीत संगीत से मतलब है। सर, भोजपुरी में एक आरोप रहता है दर्शकों का कि एक गाना निकलता नहीं है कि लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं। एक ही गाने पे, एक ही म्यूजिक पे लोग तरह तरह के गाना गाते हैं। वैसे लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कि भोजपुरी में भी कुछ अलग होना चाहिए हर बार? अच्छा, अगर वो लोग गाते हैं तो फिर सारे गाने को आप सुनते क्यों हैं? अगर वो गा दिए, चलिए चोरी का माल वो ला दिया, तो आप पचाएं क्यों? जब आपको चोरी का माल चाहिए ही नहीं तो चोरी का माल आप पचाते क्यों हैं? तो बढ़ावा सिंगर नहीं दे रहे हैं, बढ़ावा हमारे दर्शक दे रहे हैं। आप जब अवॉइड कीजिएगा, जब एक ही गीत 10 सिंगर गाए हैं तो 10 लोगों का व्यूअर है। किसी का 10 लाख है, किसी का 30 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 8 लाख है। ऐसा तो नहीं है कि वो 8 को। और इसके लिए भी एक वर्किंग हो रहा है, कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहा है। आज स्ट्राइक होते हैं, गाने मिलते हैं तो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सबको पता है भोजपुरी गीत संगीत में आज का तो दौर चल रहा है। शायद मैं इस पे एक पोस्ट भी करने वाला हूँ, एक नया भोजपुरी, जिसमें कि गीत संगीत निर्गुण पूर्वी पे मेहनत नहीं करना है। आप हारमोनियम कितना अच्छा बजाते हैं ये मतलब नहीं है। कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, बस हम चर्चा में आ जाए। चर्चा में आने के लिए कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। गाली दे देना है, चर्चा में आ जाओगे। उल्टा सीधा चुरा लुका के गा देना है, कौन सा दिमाग लगाना है। टीआरपी के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आने वाले समय में आप भोजपुरी को कहाँ देख रहे हैं? हम भोजपुरी के परिवार के एक छोटे से बच्चे हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भोजपुरी को कहाँ देखेंगे, लेकिन हाँ, हमारा जो पर्सनल 20-22 सालों का मेहनत है, जितना दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया है, संगीत, संगीत और संगीत। मैं इसके अलावा कुछ जानता नहीं हूँ। 3, 5, 15 समझ में आता नहीं है। चोरी डकैती धून धान इतना भी नहीं आता है। हाँ, ट्यूनिंग होता है तो हम स्पष्ट बोलते हैं कि हम कोई चीज़ मुझे अच्छा भी लगता है तो हम उसको गाते हैं तो अपने तरीके से गाते हैं। सीधा सीधी बात है कि किसी के बेटा को हम अपना बेटा बना के बाप बने के हमको शौक़ नहीं है। हम अपना पैदा करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। लॉजिक क्लियर है। इसीलिए गीत संगीत को गीत संगीत की तरह हम मानते हैं और संगीत को संगीत के ही तरह अभी तक भी देख रहे हैं और आगे भी। हम बोले ना आपसे कि अभी बॉलीवुड स्टाइल में गाना आएगा छमक चलो, इसका मतलब क्लियर है कि आपको जो करना है करिए। लोग हमसे भी बोलते हैं कि उनका गाना बज रहा है, वो गाना बज रहा है, वो गाना कल बज रहा है, वो बहुत ऐसे है, आप भी ऐसा गा दीजिए। नहीं, हम जिस स्टैंडर्ड को चुने हैं हम वहाँ तक पहुँचेंगे और एक वो दौर आएगा, मुझे पता है कि वो दौर आएगा। भोजपुरी में एक सॉन्ग ऐसा भी निकलता है सर, जातिवाद को लेके। कोई ब्राह्मण का निकाल देता है, कोई राजपूत का निकाल देता है, कोई यादव करके निकाल देता है। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या भोजपुरी जातिवाद को बांटने के लिए है? अरे काहे का बांटना भाई, आप एक बार में आपको बात हम स्पष्ट बता दिए। सबका आंसर एक ही है। अपने को 4 बजे उठ के हारमोनियम नहीं बजाना है, अपने को क्लास नहीं करना है, अपने को गायक कहना है। गायक कहने के लिए सिंपल सा फंडा है, ना हारमोनियम बजाना सीखना है, ना गाना सीखना है, ना सुर ताल सीखना है। धीरे से जाना है। बाबू साहेब का बेटा हूँ, जादव जी धांस देंगे, राम जी उठा देंगे, महतो जी फाड़ देंगे। अपना करना है, उनको पता ही है कि और किसी का सपोर्ट ना मिले, जातिवाद लिख देंगे तो आपको 500 आदमी तो सुन ही लेंगे। भोजपुरी में बहुत सारे एक भी सिंगर आप बताइए जिनका जो पिछले 10 साल में अड़े हुए हों। ऐसे लोग आते हैं, आपको 6 महीना खूब दिखेंगे, उसके बाद उनका आता पता बताइए हमको। बहुत लोग गुमटी खोल देते हैं, बहुत लोग चप्पल जूता की दुकान खोल के बैठे होंगे। स्ट्रगल नहीं कर पाते उस तरीके का। स्ट्रगल आपको करना ही नहीं है ना। आपको तो सीधे सीधी फंडा है कि मेहनत करना ही नहीं है। हमको नहीं मेहनत करना है, हमको ऐसा करना है कि कल उनको गाली देंगे, परसों हम ही चर्चा में रहेंगे। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा करने से भोजपुरी की छवि जो है कहीं ना कहीं खराब हो रही है? काहे भोजपुरी का छवि कुकुर सियार के डिंग डोंग कैला से खराब होके के बाद जिसको बनाना है वो बना रहा है। जो भोजपुरी में मेहनत किया है वो भोजपुरी के लिए मेहनत आगे भी कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि उसको अपना कुकुर सियार जैसा नाम नहीं कमाना है, उसको अपनी एक ब्रांडिंग बनानी है। तो जो 20 साल 22 साल से मेहनत कर रहे हैं जितने भी वो कलाकार हैं, आप देख लीजिए इसी इंडस्ट्री में 2-3 तरह के कलाकार हैं। एक कलाकार हैं जो सुबह से उठते हैं तो गाली गलौज में अपना ज़िंदगी बिताते हैं। उसी में एक कलाकार हैं जो गज़ल गाते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग गाते हैं, बड़े बड़े वीडियो आते हैं। तो भोजपुरी को जहाँ जाना है भोजपुरी वहाँ जाएगा ही, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि सत्यनारायण भगवान का जहाँ कथा होना है वहाँ होगा। आपको बगल में हड्डी गुड्डी गिराना है तो गिराते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भी आदर्श मानते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं भोजपुरी में अपना पहचान बनाने के लिए? हाँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे कितने लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर पता है कि मैं उस हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ। क्योंकि मैं इंटरव्यू से इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाता हूँ क्योंकि आजकल भोजपुरी के इंटरव्यू भी बहुत मतलब ओह में बहुत खेला हुआ, बहुत तोड़ मड़ोड़ के लिख दे वाले आदमी मुँह में से निकाल के लिख देता रहे कि फलाना ने फलाना को फाड़ दिया, चीर दिया। मेरा लॉजिक क्लियर है, हमको किसी से ना दुश्मनी है, ना हमारा कोई हित है, ना कोई नाता है। बहुत क्लियर बात है। कौन कहाँ से आया है, बस एक भाईचारा है, प्यार है। तो हम इतना ही जानते हैं कि आप अगर जिस भी फील्ड में हो, आप गाना गाओ, दुकान खोलो, कुछ भी करो, कम से कम उससे प्यार तो करो, उसकी इज्जत तो करो। आप संगीत में अगर घुसते हो, आप बोलते हो गायक मेरे नाम के पीछे लिखो, तो गायक का बहुत मतलब होता है। एक गायक को, एक कलाकार को अगर 100 लोग भी सुनते हैं तो वो 100 लोग सुनते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप क्या गाते हो, क्या बोलते हो, कैसे गाते हो। तो संगीत से प्रेम करो, सिस्टम से प्रेम मत करो। मतलब तत्कालिक सुख के लिए नहीं होता है कि मैंने क्या हम बोले, मतलब वही है कि मैंने कुछ नहीं करे, 2000-4000 गाड़ी दे दे, परसों एगो स्कॉर्पियो की ना जाएगा तो खुश हो गया कि हम गाड़ी तो किन लिए। आजकल सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। तो ठीक है, निगेटिव का प्रचार जल्दी होता है, पॉजिटिव का कम होता है। लेकिन पॉजिटिव में जब आप घुस के मेहनत करोगे ना तो उसका एक अलग आनंद है। मुझे जितने भी कलाकार सुनते हैं या जो भी लोग मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, जो नफ़रत भी करते हैं उनको बोल रहा हूँ, जो मुझे मानते हैं उनको भी और जो नफ़रत करते हैं उनको भी सलाह है, आप अपने काम से प्यार कीजिए। जो कि आज के भोजपुरी के दौर में 95% आर्टिस्ट अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। वो काम से प्यार नहीं कर रहे हैं, उनको अपने काम से प्यार नहीं है। उनको गाने में बैंजू अच्छा बज जाए, किलाट बज जाए, बढ़िया ऑर्गन बज जाए, उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि बस कोना के नाम धो दी, कोना के का बोल दी, हाँ बस चर्चा हो जाए। भोजपुरी की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। सर, शादी के बाद क्या चेंज हुआ है आपके लाइफ में? शादी के पहले और शादी के बाद जी, मेरा चेंजिंग कुछ हुआ नहीं है। एक चेंज हुआ है कि जिम्मेदारी बढ़ती है, जो कि बढ़ा हुआ है, जिसके लिए हम अपना वर्किंग चालू रखे हैं। लेकिन मेरे परिवार को भी पता है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं संगीत के अलावा कुछ सोचा ही नहीं हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा कमज़ोरी मानिए चाहे मजबूती मानिए कि हम जिस तरह से 2006 में मेहनत करते थे उसी तरह से 2022 में भी आँख खुलता है तो गाना और आँख बंद होता है तो गाना। सर, आप एक सिंगर हैं और एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन सर जब शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोग एक बड़े पद पे बैठ के ना मैनेज नहीं कर पाते हैं रिश्ते को, कई रिश्ते टूट जाते हैं। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जब आपका नियत सही है, जब आपका परिवार सही है, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है। और ये बात कभी मत बोलिएगा कि रिश्ता कभी कोई नहीं तोड़ता है। हम इस बात को हर बार बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, ये जो लोग बोलते हैं ना कि रिश्ता फलाने ने तोड़ दिया, कोई तोड़ने नहीं आता है। टूटेगा तो आपके मन से और जुटेगा तो आपके मन से। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको इनसे नहीं बात करनी है तो आपको नहीं बात करनी है, वो सामने वाले के बोलने से आपकी बात नहीं हटने वाली है। तो इसलिए, और हाँ, रिश्ता फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये जो रिश्ता है ना जिसकी आप बात की है, ये चाहे हम कल पान का गुमटी भी खोले होते ना, और अगर इनसे मेरी शादी होती तो ये चाहती, अगर ये चाहेंगी कि ये पान का गुमटी ही मेरे लिए सोना का दुकान है, तो उनको सोना का दुकान दिखेगा। अगर उसमें कमी उनको निकालना होगा तो दिन भर ही कमी निकालेंगी। तो इसलिए प्रोफेशन को पर्सनली चीज़ों में तो घुसाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है एक दूसरे का सम्मान। जब तक आप एक दूसरे का सम्मान करते रहोगे, जब तक आप रिस्पेक्ट करते रहोगे, तब तक ये डिंग डोंग दुनिया जहान, कोई बगल वाला हरा सब्जी नहीं पहुंचाता है भाई घर पे। मज़े लेना होगा तो तुरंत पहुंचेगा, बट रात को 12 बजे प्रॉब्लम होगी तो कोई दवा लेके नहीं आता है। इसलिए दुनिया के तड़ाम तुड़ुम से हट के भरोसा रखिए अपने आप पे,
बस। अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो मैं आपके लिए करता हूँ। और शायद जो मैंने बताया कि आँख खुलता है तो ही संगीत और आँख बंद होता है तो ही संगीत, तो उसका मतलब सीधा है कि आप लोगों के प्यार में इतना ताकत है कि आप लोगों को प्यार पाने के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। हम 100 बार प्रयास करते हैं, आपको 1-2 बार पसंद भी आ जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा भी पसंद आता है तो चलते रहते हैं। हम जो भी करते हैं हमारा 24 घंटा आपके लिए है, और जब तक आप प्यार देंगे तब तक हम ऐसे ही सदैव बने रहेंगे। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी सर, मैं चाहूँगी कि दर्शकों के लिए आप राजा तनी जाई ना बहरिया गाना गुनगुना दे प्लीज़। राजा जाई ना बहरिया, मुझे लग रहा है कि मुझे गुनगुनाने का इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कोई एंगल ही नहीं बचा है उसका ना, उस पर भी देखे कितना बात हुआ। गाना जब हिट हुआ तो बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, लेकिन भाई आपका भी रिस्पेक्ट है, आपके चैनल का भी रिस्पेक्ट है। उसका टैग लाइन ही है कि हर की कोरा में सट के उलट के पलट के दिले बड़ा देहिया तूर हो, कि बिजली के तार में बेकार अझुरैला मन मन कैला मजबूर हो, कि लहे लहे छुई जनी हमारा पमुई राजा दर्द से गिरे लगी लोर, ए राजा तनी जाई ना बहरिया कि टूटता बदन पोरे पोर, ए राजा तनी जाई ना बहरिया। अब मत गवाइएगा आगे से, क्योंकि ये गाना जब भी गाते हैं तो आपको याद ही है, लेडीज पत्रकार भिड़ गई थी, देखे ही थे आप, समझ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि राकेश मिश्रा ने कहा कि आजकल जो नई जनरेशन है उसे स्ट्रगल की ज़रूरत है, कुछ भी करने की नहीं ज़रूरत है। टीआरपी के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप नए फील्ड में आते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर सब्र होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, उस गरिमा को समझिए जो आप करना चाहते हैं। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।